जैसा कि आप जानते हैं, अभी केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यानी अभी जो वर्तमान में 7वां वेतनमान आयोग चल रहा है, ये आप दे सकते हैं आपके सामने मध्य प्रदेश के 7वें वेतनमान का पे मैट्रिक्स है। और मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों का जो वेतन का निर्धारण है वो इसी चार्ट के आधार पर किया जाता है। जैसे आप अगर 1900 में अपॉइंट होते हैं तो आपका लेवल इसमें चलेगा, और 10 साल बाद जब आपका लेवल चेंज हो जाता है 2400 में, तो फिर आप इस लेवल में आते हैं। तो जो 7th सीपीसी का पे मैट्रिक्स है और 8th सीपीसी का पे मैट्रिक्स है, वो क्या रहेगा, मध्य प्रदेश के किस कर्मचारी को कितना फायदा होगा। अगर आप 1900 पे ग्रेड के कर्मचारी हैं तो आपको कितना फायदा होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ 3 ग्रेड पे को डिस्कशन किया गया है, यानी 1900 पे ग्रेड, 2400 पे ग्रेड और आपका 3200 पे ग्रेड। इसमें हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे ज्यादा फायदा आपको क्या होने वाला है पे मैट्रिक्स से, यानी जो आपका फिटमेंट फैक्टर है उससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो हम डिटेल में चलते हैं, जानते हैं ग्रेड बाई ग्रेड पे आपको कितना फायदा होने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का पे मैट्रिक्स है। अगर आप 1900 पे ग्रेड में भर्ती होते हैं तो आप सबसे पहले आपको 19,500 मिलेगा। फिर एक साल बाद यानी 3% का इंक्रीमेंट लग के ये हो जाता है 20,100। फिर 3% का इंक्रीमेंट लगा, यानी इसी में आप पढ़ते जाएंगे। जब आपको 10 साल हो जाएंगे तो उस लेवल में आप जहां तक पहुंचेंगे उससे जाना वाले में 10 साल और आप 2400 में जाएंगे तो उसमें आपका फिक्सेशन किया जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर आपका बेसिक जो भी है उससे जाना आपको इसमें मिलेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे जो 2400 पे ग्रेड है उसका भी लेवल आपका नीचे बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार 3200 पे ग्रेड का भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी शासकीय सेवक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। चलिए हम चलते हैं 1900 पे ग्रेड के चार्ट पर और समझते हैं डिटेल। सबसे पहले हम जानेंगे जो 1900 पे ग्रेड के कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, उनको जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उनका बेसिक कितना हो जाएगा। वर्तमान में आप देखेंगे 1900 ग्रेड पे के कर्मचारी का जो वेतन है वो है 19,500। दोस्तों, 6वें वेतनमान में ग्रेड पे था, उसमें 2 पॉइंट उसका बेसिक था 7580, उसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया और उसका फिक्स कर दिया 19,500 में। इसी प्रकार ये लेवल में नीचे चलते रहते हैं। वहीं हम बात करें आपके 8th पे कमीशन में, सबसे कम फिटमेंट फैक्टर मैंने लिया है 1.92, क्योंकि आप देखेंगे जनवरी 2026 तक आपका महंगाई भत्ता लगभग 64% तो वैसे ही हो जाएगा। यानी जब ये महंगाई भत्ता आपके बेसिक में मर्ज होगा तो 1.64 का फिटमेंट फैक्टर तो वैसे ही लागू हो रहा है जनवरी 2026 तक। अब हम बात करें इसमें, दोस्तों आप देखेंगे 0.28 की मैंने वृद्धि की है फिटमेंट फैक्टर में, तो केवल ये हुआ है आपका 1.92। सबसे कम फिटमेंट फैक्टर मैंने लिया है, ज्यादातर चांसेस हैं इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बनने के, यानी 2+ के ही होने के चांसेस हैं। हम सबसे कम लेके चल रहे हैं, तो इस सबसे कम में किस ग्रेड पे के कर्मचारी को कितना फायदा है। तो आप देखेंगे जो 19,500 में जब हम 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 37,440। हमने राउंड फिगर में 37,500 ले लिया। ऐसे ही आप देखेंगे 7th पे कमीशन में राउंड फिगर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम 37,500 में जब जो हमारा बेसिक हो जाएगा, एक साल बाद जब इसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे तो आप देखेंगे 1125 का आपको फायदा हो रहा है। वहीं हम बात करें 7वें वेतनमान, तो आपको फायदा हो रहा है 600 रुपए का। सबसे बड़ा फायदा तो आपको यही इंक्रीमेंट में सालाना की जो वेतन वृद्धि होती है उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगले साल आपका वेतन हो जाएगा 38,625, फिर इस पर महंगाई भत्ता लगेगा। यानी जो आपका 37,500 है इस पर महंगाई भत्ता आपका शून्य रहेगा। ये चीज ध्यान देना, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज कर दिया जाता है आपके बेसिक में, यानी 0% महंगाई भत्ता हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2026 को जब इसमें मर्ज कर देंगे। वही हम बात करें तो आपको देखना है इसमें जो टोटल वृद्धि है लगभग आपकी 15 से 20% का वेतन में वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी ओवरऑल। वही हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हम 2400 पे ग्रेड की। 2400 पे ग्रेड में भी हमने सेम फिटमेंट फैक्टर रखा है। हम बात करें 1.92,
और 2400 पे ग्रेड का जो फाइनेंशियल बेसिक है 7 CPC में वो है 25,300। जब हम इसमें 1.92 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 48,576, यानी इसको हम राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो 48,600 लगभग हो जाता है। यानी 2400 पे ग्रेड के कर्मचारी का आप बेसिक देखेंगे 8th पे में तो 48,600 आपको देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें इसमें जब आप इंक्रीमेंट लगाएंगे यानी सालाना वेतन वृद्धि देखेंगे तो यहाँ आपको सालाना वेतन वृद्धि में 1500 रुपए की बढ़ोतरी लगभग मिलेगी देखने को, यानी अगले साल आपका 50 से 800 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे 2400 पे ग्रेड के कर्मचारी को भी काफी बहुत फायदा होने वाला है इस 8th पे कमीशन से। दोस्तों जो भी मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वही हम बात करते हैं दोस्तों आगे चल के 3200 पे ग्रेड की। आप देखेंगे जो 3200 पे ग्रेड है उसका बेसिक जो है आपका होने वाला है 32,800 है 7th CPC के अनुसार। 32,800 में जब आप 1.92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 62,976, यानी इसको राउंड फिगर में हमने 63,000 मान लिया। जब 63,000 में आप देखेंगे पहला इंक्रीमेंट लगेगा दोस्तों 3%, जब इसका निकालेंगे तो 1890 होगा। इसको हमने लगभग 1900 मान लिया तो 64,900 पहला इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका टोटल। और 63,000 जो वेतन है आपका ये आपका बेसिक होगा उस समय 8th पे के समय 1 जनवरी 2026 से आपका बेसिक हो जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। यानी आप देखेंगे 2-3 साल बाद जो 3200 पे ग्रेड के कर्मचारी हैं इनकी सैलरी 1 लाख के प्लस आपको देखने को मिलेगी। 1 लाख प्लस 2-3 साल बाद इनकी सैलरी 1 लाख प्लस होगी, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ेगा, इंक्रीमेंट लगेगा तो आप देखेंगे इस तरह से आपका वेतन बढ़ता जाएगा। फिर इस पे महंगाई भत्ता लगेगा, यहाँ पे शून्य रहेगा, तो इस तरह से आपका वेतन बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो जो भी शासकीय सेवक हैं मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।